हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग को पढ़ना है क्लास एट्थ विषय पुस्तक कला। इसमें हमको पढ़ना है अध्याय 3, जिसका नाम है विभिन्न प्रकार के यंत्रों का प्रयोग तथा उसका संरक्षण। हम जानते हैं किसी भी शिल्प कला का ज्ञान होने से पूर्व उसमें प्रयोग होने वाले यंत्रों के बारे में जानकारी आवश्यक होती है। इसी प्रकार पुस्तक कला के कार्य से पहले इससे प्रयोग होने वाले यंत्रों के बारे में हमको अत्यंत जानकारी होती है, क्योंकि इसमें क्रियात्मक कार्य है। इसमें छोटे बड़े यंत्रों के बारे में जानकारी आवश्यक होती है। ग्रंथ शिल्प के मॉडलों का भी अलंकृत करने का तथा साफ और सुंदर बनाने के लिए ग्रंथ शिल्प से संबंधित यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों की इन यंत्रों की बनावट, प्रयोग, संरक्षण, समुचित का ज्ञान होना आवश्यक है। पुस्तक कला के मुख्य रूप से प्रयोग होने वाले यंत्र जो निम्नलिखित है, जैसे फोल्डर हुआ, चाकू हुआ, लोहे की पटरी हुआ, सुरक्षित पटरी हुआ, कैंची हुआ, नीपिल या पंचिंग हुआ, आईलेट हुआ, गुनिया, विभाजक, छेदक, आरी, हथौड़ी, रेती, टापी, सुंगी, बेकिंग सोट्स इत्यादि के बारे में हमको यंत्र के बारे में जानकारी रखना आवश्यक होता है। इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बड़ा शिकंजा या छोटी दाब मशीन। ठीक, इसमें हम देखते हैं कि इसकी बनावट कैसी होती है। यह पुस्तक कला के काम आने वाला सबसे महत्वपूर्ण यंत्र होता है। यह यंत्र शीशम की लकड़ी की दो लंबे चौखट का जो गुरारीदार लोहे की दो हैंडलों से आपस में जुड़े होते हैं। यह इन्हीं लोहे के हैंडलों को घुमाने से बंद होता या खुलता है। इसका प्रयोग यानी इसके बाद हम देखेंगे प्रयोग। इसका प्रयोग पुस्तक या नोटबुक को सीलने के लिए, घाट काटने के लिए, पुस्तक की पीठ को गोल या पुस्तक की पीठ पर सरेस लगाने के लिए किया जाता है। ठीक, और इसका संरक्षण विधि कैसे करते हैं, यानी यह शीशम की लकड़ी की बनी होती है, यानी इसे नमी, धूप, दीमक से बचाना चाहिए और समय समय पर उसे पेंट तथा तेल मिश्रित से पॉलिश करना चाहिए। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम कागज काटने का रंदा। इसकी बनावट कैसी होती है। ठीक, यह यंत्र साधारण शिकंजे की भांति शीशम की लकड़ी की बनी होती है। इस यंत्र में चौकोर परंतु लंबाई में आयताकार शीशम की दो लकड़ियों की आपस में एक दूसरे से लकड़ी की दो पेंच द्वारा चिह्नित के अनुसार जुड़ा होता है। यानी इसमें ये क्या होता है, यह जो है लकड़ी के शीशम की बनी होती है, यानी आयताकार होती है और उसके बीचों बीच में दो पेंचों द्वारा चिन्हित किया जाता है। इन पेंचों के घुमाने में दोनों आयताकार लकड़ी के बीच में फासला कम या अधिक करने के लिए किया जा सकता है। शीशम की इन दोनों आयताकार लकड़ियों के ऊपर लकड़ी की दो पटरियों के बीच में दो गुटके जो दो लकड़ियों की आपस में जुड़े होते हैं लगाए जाते हैं। इनके मध्य में एक तेज धार वाली छुरी लगी होती है। गुटकों की इन्हीं पटरियों के बीच में आगे पीछे चलाया जाता है। ठीक, प्रयोग। पुस्तकों या कापियों को सिलाई के पश्चात उसके तीनों किनारों को काट कर सीधा करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पुस्तक या कापी के शिकंजे वाले भाग में इस प्रकार दबाकर उसके किनारों का वह भाग ऊपर निकला रहता जो काट कर सीधा करने में
करना होता है। छुरी लगे गुटकों को आगे की ओर चलाते हैं और तभी किनारा कटकर सीधा बन जाता है। संरक्षण विधि। यह यंत्र स्टील की निकीलदार चादर की बनाई होती है, परंतु इस पर जंग लगना अधिक भय रहता है। तो प्रयोग के बाद इस दोनों सतह पर तेल या ग्रीस लगा देना चाहिए जिससे उस पर जंग न लगे। यंत्र की दांतों वाली धूल को किसी कड़ी वस्तु के टकराने से भी सुरक्षा करना चाहिए, अन्यथा खराब होने का भय अधिक रहता है। जिसका नाम है विभिन्न प्रकार के यंत्रों का प्रयोग तथा उसका संरक्षण, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रंथशिल्प में लिखित यंत्र का प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे इसमें दिया है खड़ा शिकंजा या बड़ी दाब की मशीन। इसमें पढ़ेंगे बनावट, प्रयोग तथा उसके संरक्षण। ठीक, तो इसमें देखेंगे बनावट। इसमें लोहे की दो भारी पट्ट होती है। इसका निचला पट्ट स्थिर होता है और ऊपरी पट्ट क्या होती है, ऊपर नीचे हिला। देख रहे हैं दो पट्ट है, एक नीचे है एक ऊपर है, दो पट्ट है। यह तो निचला स्थिर रहता है, ऊपर की क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे खिसका सकते हैं आप। निचले पट्ट दाएं बाएं दो डंडे लगते हैं, एक दायां और एक बायां, दो डंडे लगे होते हैं। ऊपरी भाग के बीचों बीच में चूड़दार छेदक होते हैं। जो ऊपर भाग है लोहे क्या होते हैं, छेदक होते हैं, बीच में छेद करके लगाया होता है, जिसमें इसी बिचले भाग में क्या होता है, डंडी होती है, उसके लोहे में डंडी लगी होती है। ऊपरी भाग जो बीच चूड़दार छेद बना होता है, इसके बीच में क्या होता है, छेद होता है जिसमें हैंडल लगा होता है। इसे घुमाने से ऊपर नीचे खिसकता है और नीचे पट्ट जिल्द बधी पुस्तकों को रखकर नीचे क्या कर दिया जाता है, पुस्तक पूरा को ऊपर वाले पट्ट को क्या करते हैं, घुमाते हैं, जिससे पुस्तक कसकर दब जाता है। ठीक, इसका प्रयोग। यह बहुत ही उपयोगी यंत्र है। पुस्तक कला में लेई से चिपका कर इसको क्या किया जाता है, दबाया जाता है। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी यंत्र है। इसमें पुस्तक बीचों बीच में पुस्तक रखेंगे और उसको क्या किया जाता है, ऊपर से दबा दिया जाता है, जिससे उसे टेढ़ा होने का भय नहीं रहता है। जिल्द शादी की समस्त पुस्तकों या मॉडलों को अबरी या कागज मढ़ने के बाद दाब मशीन में दबा देते हैं। इस प्रकार समस्त वस्तु सुंदर और सीधी बनी रहती है। उसका संरक्षण। यंत्र लोहे का बना होता है। यह यंत्र लोहे का बना होता है, इसलिए इसे जंग से बचा देना चाहिए। जंग से बचाने के लिए नमी और पानी से सुरक्षा रखना चाहिए। इस यंत्र को तेल या ग्रीस लगाना चाहिए। ऐसा करने से चूड़ियाँ खराब नहीं होती हैं तथा यंत्र में जंग आदि नहीं लगता, क्योंकि जंग लगने से मशीन ठीक प्रकार कार्य नहीं कर सकता। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेकिंग बोर्ड्स के बारे में। इसकी बनावट, प्रयोग और संरक्षण। यह शीशम की चिकनी लकड़ी की बनी प्रिज्मिका, यानी जिस प्रकार प्रिज्म होता है इस प्रकार के होते हैं। कार के दो तख्ते होते हैं, ये भी देख रहे हैं, नीचे भी प्रिज्मिका आकार का है, इस प्रकार प्रिज्म रहता है। इनकी तली आयताकार होती है, यानी तली नीचे का जो भाग होता है इसके आकार का होता है, आयत के आकार का होता है तथा ऊपर की ओर जाने वाली दोनों फलक एक दूसरे सीधी रेखा पर मिलकर त्रिभुजाकार पिरामिड सा बनाते हैं। इसकी लंबाई 14 इंच तथा चौड़ाई 6 इंच होती है। इसका इनका एक जोड़ा होता है, यानी जो
ये त्रिभुजाकार कितने हैं? एक जोड़े हैं, 2। पुस्तक की पीठ गोल करते समय पुस्तक को इन दोनों बोर्ड के बीच में दबाकर शिकंजे में कस देते हैं। ठीक, पुस्तक को पीठ गोल करते हैं, उसका जब भी पीठ गोल करते समय पुस्तक को इन दोनों बोर्ड के बीच में दबाकर क्या कर दिया जाता है? कस दिया जाता है। इसका प्रयोग क्या होता है? जिल्द बांधे से पूर्व पुस्तक को शिकंजे में कसते समय पुस्तक के दोनों ओर एक एक बोल्ट भी लगाकर कस दिया जाता है। फिर हथौड़े से हल्का हल्का चोट मारते हुए पुस्तक को पीठ गोल कर लेते हैं। और इसका संरक्षण क्या है? बेकिंग बोर्ड लकड़ी से बने होते हैं, इसलिए धूप, दीमक, नमी आदि से क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। इसमें पढ़े हैं अभ्यास 3, जिसका नाम है विभिन्न प्रकार के यंत्र तथा उसका प्रयोग। तो इसमें पढ़ रहे हैं फोल्डर के बारे में। फोल्डर, तो फोल्डर एक हिंदी नाम है जिसका फोल्डर का हिंदी नाम सलेस होता है। यह शीशम की लकड़ी या प्लास्टिक की बनी होती है, यह लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा तथा 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसका आकार छुरी की आकार की तरह होता है। इसमें एक ओर हत्था लगा होता है। इसको बीच का भाग कुछ मोटा, किनारे पर क्या होता है? कुछ चपटा होता है। इसका आकार अंडाकार भी होता है। वैसे आजकल सपाट शीशम की लकड़ी के फोल्डर प्रयोग में अच्छे होते हैं, जिनमें उनके चारों साइड में गोलाई नुमा धार बना ली जाती है। ठीक, इसका प्रयोग पुस्तक कला में इसका प्रयोग कागज को मोड़ने में किया जाता है। कागज मोड़ने वाले भाग घुमावदार होता है। इसकी दोनों ओर हल्का घुमावदार धार होती है। इसी धार से कागज को भाजा या मोड़ा जाता है। इसमें मोड़ने का कागज शीघ्र व ठीक ढंग से मुड़ जाता है तथा कागज की तेज धार से अंगुलियां कटने से बच जाती है। यह पुस्तक कला का एक अत्यंत महत्वपूर्ण यंत्र है। बहुत से कागजों को एक साथ मोड़ने में समय कम लगता है और कागज पर धब्बे आदि नहीं लगते। इसकी संरक्षण विधि, यह यंत्र लकड़ी का बना होता है, इसलिए इसे नमी, दीमक से बचाना आवश्यक होता है। इस यंत्र को पानी से भी बचाकर रखना चाहिए। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे लोहे की पटरी और लोहे का स्केल। तो ये तो जानते हैं लोहे की स्केल, इसमें क्या होता है? इसकी बनावट देखिए पहले। यह लकड़ी की पैमाने की भांति होती है, लेकिन इसकी अधिकतर लोहे की बनी होती है। इसकी लंबाई लकड़ी के पैमाने से दोगुना अर्थात 24 इंच और चौड़ाई 2 इंच होती है। इसकी एक ओर इंच की 10वीं तथा दूसरी ओर सेंटीमीटर और उसके 10वें भाग से चिन्हित किया जाता है। एक तरफ क्या होती है? सेंटीमीटर में होती है और एक इंच होती है। उसके सेंटीमीटर को क्या कहता है? उसके 10वें भाग में विभाजित कर दिया जाता है। इसका प्रयोग कागज पर रेखा खींचने और नापने में करते हैं। यह पटरी वस्तु को नापने अथवा सीधी कटाई चाकू की सहायता लेने के काम में आती है। इसकी दोनों किनारे समांतर चौड़ाई के होते हैं। दफ्ती और कागज में भी इसका प्रयोग होता है। दफ्ती या कागज की काटने वाले स्थान पर उसको दाएं हाथ से चाकू की नोक को पटरी के सहारे चलाते हैं। पटरी के अनुसार चलाने से दफ्ती या कागज कट जाती है। इसका संरक्षण विधि, यह यंत्र लोहे का बना होता है, इसलिए इसे जल, नमी से बचाना चाहिए।